प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। सुपर ऑब्जेक्टिव में आज हम लोग सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कई प्रश्न करने वाले, जिससे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि भारत के सीमावर्ती राज्य के बारे में आप, राष्ट्र के बारे में आप जानते होंगे, भारत के औसतन विस्तार के बारे में आप जानते होंगे और इस सीरीज में लिए गए सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको पता होंगे। अगर नहीं पता होंगे तो भी हम सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताएंगे। R के फार्मूले पर हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। चाहे RO का आपको एग्जाम देना हो, चाहे GSE का देना हो, चाहे PCS का देना हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। R मतलब होता है रिपीटेड और R मतलब होता है रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो लगातार रिपीट होते हैं और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को। सीमावर्ती देश से संबंधित प्रश्न को करने वाले। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ देश दिए गए हैं, उन पे आपको विचार करना है और उसके आंसर प्रश्न पूछे जाएंगे, बताना है। असम भारत का एक राज्य है। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पहला ऑप्शन। दूसरा, पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा, मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। आपको बताना कि प्रयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। सही कथन आपको बताना है, तीनों में से कौन सही है, या दो सही हैं या तीनों सही हैं, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए ध्यान से बताइए। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। चलिए बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही दिए गए हैं। क्या है? तीनों सही दिए गए हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपके क्या हैं? सही हैं। चलिए मैप में आ जाते हैं। ए है आपका नेपाल, ए है भूटान, ठीक है, ए है अरुणाचल प्रदेश, ए है असम। अब यहाँ पे एक एक के बारे में अगर देखेंगे, आप मैप में चले जाइए। मैप की क्लास हमने आपको करवाया है जाग्रफी सेक्शन में। तो आप यहाँ पे देखेंगे ए है पश्चिम बंगाल। ये देखिए पश्चिम बंगाल जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल की सीमा है। ये देखिए ऐसे जा करके ऐसे पश्चिम बंगाल यहाँ तक असम से जाके जुड़ गया, ठीक। और ए है असम। असम इधर देखिए अगर इधर आके बांग्लादेश से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई, तीनों चीज़ें सही। पहले के ले लेते हैं, असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगाओ। असम बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगाओ। देखिए असम को ले लेते हैं, असम की ये सीमा है, ठीक। असम भूटान से भी लगा हुआ है और बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। ये देखिए बांग्लादेश से लगा हुआ है, असम बांग्लादेश भूटान की सीमा से लगा हुआ है। तो ये तो बात सही होगी, पहली पॉइंट हमारी सही। दूसरी पॉइंट को ले लेते हैं, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल देखिए ये है पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल जा रहा है ऐसे पश्चिम बंगाल। ये देखिए भूटान है और इधर की सीमा इधर इसकी जा करके नेपाल से लग गई। तो ये भी हमारा सही हो गया। और तीसरा, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार कहाँ है? और म्यांमार के है, तो बांग्लादेश इधर है, म्यांमार किधर है, इसकी सीमा से लगा हुआ है। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन है? तीन के तीनों सही है। चलिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? आंसर बताइए। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। जल्दी बताइए आंसर। आंसर आपका मणिपुर है। देखते हैं बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय, अब ऊपर चले आइए मैप में। तो यहाँ पे आपका ये देखिए मणिपुर कहाँ है? मणिपुर आपका यहाँ पे है और मणिपुर के बाद यहाँ पे असम आ गया है, ठीक है। असम जाकर के सीमा बनाता, मणिपुर सीमा नहीं बनाता। यही प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बांग्लादेश है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कुछ इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, असम बनाता है, मेघालय बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, मिजोरम। यानी कितने राज्य सीमा बनाते हैं पश्चिम बंगाल के साथ? असम, ठीक। बांग्लादेश के साथ कितने लोग सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की सीमा से लगने वाला बांग्लादेश के 6 डिवीजन इस प्रकार हैं: ढाका, रंगपुर, खुलना, सिलहट, राजशाही और चिटगांव। अतः स्पष्ट है कि मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। मणिपुर म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो फिर से आपको बताना है, तो बांग्लादेश की सीमा से लगे मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अब मैं जब आपसे मैप की क्लास करा रहा था, तो मैप की क्लास में मैंने आपसे बताया था कि इतना पोर्शन जो आपका पूरब है, बिहार के इधर चले जाएंगे, ये सभी मैप की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए 5-7 प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य से नहीं मिलती? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि किसकी सीमा भूटान राज्य से नहीं मिलती। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल। जल्दी बताइए, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आप कहेंगे मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं मिलती है। चलिए, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कुछ इस प्रकार हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। चलें आगे चल जाएं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती? कह रहा है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? आपको बताना है कौन से भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, आपको बताना है। इसका आंसर करना है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। आ जाते नीचे। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश व श्रीलंका है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल के साथ, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान के साथ मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान व पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। पड़ोसी देशों को की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कुछ इस प्रकार से हैं, परंतु इस पैराग्राफ को हम लोग एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और उसके बाद कौन है? बांग्लादेश 7 और वह श्रीलंका 8 है। ठीक। भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन के व नेपाल के साथ, उत्तर में किसके साथ है स्थलीय सीमा? चीन और नेपाल के साथ। उत्तर में किसके साथ? चीन और नेपाल के साथ। पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। क्लियर हुआ? यानी प्राकृतिक सीमा अगर हम बात करें तो क्या है, उत्तर में अगर हम बात करें कैसे हैं, तो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल के साथ, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ मिलती है। पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात है। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल है। आप मैप वाली क्लास एक बार कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, और भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। ठीक। निम्नलिखित में से भारत, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के से उभयनिष्ठ नहीं? कह रहा किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, आपको ये बताना है। तो असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती। ठीक है, म्यांमार से नहीं लगती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है?
कह रहा राज्यों का यहाँ पर समूह दिया गया और इसमें बताना है पाकिस्तान के साथ सीमा कौन बनाता है, तो आप कहेंगे पंजाब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कह रहा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समूह ऐसा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। ठीक। नेपाल के पड़ोसी देश, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, आपको बताना नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। हालांकि नेपाल से उत्तर प्रदेश में जुड़ता है लेकिन हरियाणा नहीं जुड़ता, तो ये ऑप्शन आपका सही गलत हो जाएगा। तो सिक्किम और बिहार, सिक्किम और बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम और बिहार, कौन? सिक्किम और बिहार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? कह रहा किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। फिर से देखते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये बताइए। नागालैंड। नागालैंड, ये 4 राज्य यहाँ पे दिए गए हैं। आप पूर्वोत्तर राज्य को, पूरा पूरब के राज्यों को पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। बांग्लादेश से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा संलग्न होती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, आपको ये बताना है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। किसके द्वारा? रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य है। मैगीनाट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। ठीक है। डोरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डोरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो आपको ये बताना है परिवर्ती सीमा का। किसका? परिवर्ती सीमा का। परिवर्ती सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा यानी सुपर, क्या है, ठीक, सुप्रीम, जो भी है, चलिए छोड़िए, का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की गई हो। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आइए, यहाँ पे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं कृत्रिम 2 प्रकार की हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, माफ करिएगा, फिर से देखते हैं। भारत की सीमाएं प्राकृतिक और कृत्रिम 2 प्रकार की होती हैं। भारत उत्तर में हिमालय है, ठीक, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत की सीमाएं चीन, तिब्बत से बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एवं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा के द्वारा और चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के स्तरीय भागों के सहारे फैली है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ अराकानकोमा, नागा पटकोई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत की इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। भारत पाकिस्तान सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक विस्तृत है। अफगानिस्तान भारत के डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलमरूमध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम से किया गया था। जल
रॉबर्ट पार्क के नाम पे किया गया था। क्या? पाक जल जमरूद मध्य। ठीक। भारत और चीन की उत्तरी सीमा, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा करती। कौन सी रेखा? मैकमोहन। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता? भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता? पाक जल डमरू मध्य द्वारा। ठीक। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और, आप देखेंगे ऐसे सिक्किम छोटा सा बना हुआ बीच में, वो है सिक्किम। ठीक। नेपाल के बगल में। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुबह स्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती हैं सीमा। तो हमारे सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती देश जो हैं, भारत के सीमावर्ती जो देश हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया, अभी तक के आए हुए सभी प्रश्नों को कर लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इन सभी प्रश्नों को आप सही से हल कर लेंगे, समझ लेंगे दो बार एक बार पढ़ करके, तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।